नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप देख रहे हैं हमारा भक्ति तरंग 564 चैनल। मैं पूजा। हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में मस्त होंगे। और मैं आज आप सभी लोग के बीच एक नई टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। जैसा कि अभी जितिया व्रत आने वाला है, आज हम जितिया व्रत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों को देंगे। 2026 में जितिया व्रत जो है कब है और किस प्रकार से करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि 2026 में जितिया व्रत कब रखा जाएगा, उसकी अष्टमी तिथि क्या है, व्रत कब रखना चाहिए और उनकी जो है पूजा कैसी करनी चाहिए और क्या क्या सामग्री है, किन किन बातों का जो हमें ध्यान रखना चाहिए और पारण का समय, शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा। जितिया व्रत 2026 की सही तिथि क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं कि जितिया व्रत 2026 में कब है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष 2026 में जितिया यानी जीवित पुत्रिका व्रत जिसे कहते हैं, शनिवार 3 अक्टूबर 2026 को रखा जाएगा। 3 अक्टूबर आप सभी लोग याद करिएगा। इस दिन जो है आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी। अष्टमी तिथि 3 अक्टूबर 2026 को 7:59 से शुरू होगी। 4 अक्टूबर 2026 को सुबह 5:51 पे जो है समाप्ति होगी इसकी। इसलिए 2026 में जीवित पुत्रिका व्रत यानी जितिया व्रत मुख्य रूप से 3 अक्टूबर दिन शनिवार को ही रखा जाएगा। जितिया व्रत क्या है। सबसे पहले हम इसके बारे में आप सभी लोग को बताएंगे कि जितिया व्रत क्या है। जितिया व्रत जो है जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से सारी माताएं और बहनें जो हैं अपने पुत्र के लिए लंबी आयु, उनके अच्छे स्वास्थ्य और जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हुए जो यह व्रत रखती हैं। यह व्रत को मातृत्व, प्रेम, त्याग और श्रद्धा का प्रतीक भी माना जाता है। जितिया व्रत में निर्जला उपवास जो है रखा जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत में सबसे विशेष बात इस बात की है कि सबसे ही कठिन व्रत होता है, बिल्कुल निर्जला उपवास होता है। परंपराओं के अनुसार कई महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं, यानी पूरे दिन रात और दिन में बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए इस व्रत का पालन करती हैं। हालांकि बहुत कठिन है। किसी भी महिला का स्वास्थ्य संबंधी सही नहीं है, निर्जला व्रत रखने की संभव न हो तो अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार जो है ध्यान में रखते हुए ज़रूरत पड़ने से डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। और व्रत का उद्देश्य है, देखिए, श्रद्धा और भाव भक्ति, स्वयं को कष्ट देना नहीं है। जितिया व्रत की पूजा विधि क्या है, मैं इसके बारे में आप सभी लोग को बताती हूँ। व्रत वाले दिन सुबह आपको स्नान करके जल्दी उठना है, स्वच्छ वस्त्र धारण करना। इसके बाद पूजा के घर में स्थान की साफ सफाई करनी है, भगवान को श्रद्धापूर्वक पूजा करनी है। परंपरागत के अनुसार भगवान वासुदेव के पूजन करने का उल्लेख मिलता है। इसके बाद जो है घी का दीपक जलाया जाता है, तो आप सभी लोग जरूर जलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए। जितिया व्रत का देखिए कथा का भी सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी लोग को संक्षेप में बता देती हूँ। जितिया व्रत का कथा है, उसका महत्व क्या है। जितिया व्रत की कथा का संबंध राजा जीमूत वाहन, पक्षी राज गरुड़ और नाग शंखचूड़ से बताया जाता है। कथा में राजा जीमूतवाहन का दया और त्याग का परिचय देते हुए शंखचूड़ नामक नाग की रक्षा के लिए स्वयं गरुड़ सामने प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। राजा जीमूतवाहन और त्याग के लिए गरुड़ा की ही कथा है, जितिया व्रत के धार्मिक परंपरा से जुड़ी हुई है। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि दूसरों की रक्षा निस्वार्थ त्याग का बहुत बड़ा महत्व है। अब बात आती है कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए। जितिया के दिन, जितिया व्रत के दिन माता पिता और संतान के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। पूजा स्थल पर दीप जलाएं, श्रद्धा से जो है भगवान की
जीमूत वाहन की पूजा करें और उनकी कथा सुनें, भगवान का स्मरण करें, उनके नामों का जप करें। घर में जो है सुख शांति और सकारात्मक वातावरण बना के रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि व्रत केवल संकल्प परंपरा के अनुसार बिल्कुल रखें, श्रद्धा भाव भक्ति विश्वास के साथ रखें। अब बताती है कि जितिया में हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रत करने वाली महिलाओं अपनी क्षमता के अनुसार स्वास्थ्य के देखते हुए जो है व्रत करना चाहिए। पूजा के दौरान जो है मन को बहुत शांत रखना चाहिए। किसी से भी झगड़ा या कटु वचन बोलने से बचना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान का स्मरण करें और उनका कथा सुननी चाहिए। व्रत समाप्त होने के बाद आज स्थानीय परंपराओं के पंचांग के अनुसार जो है पारण करना चाहिए। देखिए जितिया व्रत का पारण कब है। जितिया व्रत का पारण जो है आपको अगले दिन 4 अक्टूबर को सुबह में आप कर सकते हैं। सूर्योदय के बाद होता है, कहा जाता है हर जितिया की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह व्रत जो है संतान की लंबी आयु तथा उसकी सुख समृद्धि कामना के लिए किया जाता है। इस व्रत में माँ और संतान के बीच काफ़ी प्रेम और विश्वास और त्याग का आशीर्वाद की भावना को दर्शाता है। इसलिए जितिया व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि मातृत्व की श्रद्धा भाव भक्ति संकल्प का पर्व भी माना जाता है। दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि जितिया व्रत 2026 में 3 अक्टूबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि 3 अक्टूबर सुबह 7:59 से शुरू हो गई, 4 अक्टूबर सुबह 5:51 तक रहेगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। अपने परिवार में जितिया व्रत रखने वाली माताओं के साथ जो है हमारी वीडियो को शेयर करिएगा। हमारे भक्ति तरंग 564 चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। कमेंट में जय जीवित पुत्रिका माता अवश्य लिखिएगा। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी माताओं की संतान के प्रति जो है स्वस्थ दीर्घ आयु सुख समृद्धि बना रहे। मेरी आपसे ही विनती है भगवान से आप सभी लोगों में भगवान का आशीर्वाद बना रहे। जय माता दी, हर हर महादेव। मैं हर रोज़ जो है फेस लाइव भी आती हूँ आपके सारे सवालों का जवाब देने। जो भी माताएं और बहनों को हमारी बातें समझ में नहीं आई है वो लोग फेस लाइव में आकर के मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सारे कमेंट्स का जवाब दूँगी। वैसे भी आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके सारे कमेंट्स का जवाब अपने वीडियो के माध्यम से दूँगी। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।